आखिर ये क्या हैं समुद्री बारूदी सुरंगें, कितनी खतरनाक होती हैं और इन्हें हटाना क्यों मुश्किल काम है, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। अभी आप देखिए ईरान जंग में समंदर में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगों का मामला एक बार फिर चर्चा में छिड़ा हुआ है। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। ये देखिए चाइना, रूस, यूक्रेन है। ये आप लोगों को ईरान देखने को मिल जाएगा, तेहरान इसकी राजधानी है। ये आप देखिए फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जल डमरू देखने को मिल जाएगी। ये इजराइल है, भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है ना कि जो हॉर्मुज जल डमरू है, यहाँ ईरान ने जो बारूदी सुरंगें हैं ना, समुद्री बारूदी सुरंगें, उन्हें बिछा दिया है यहाँ, तो उन्हीं को लेकर बातें हो रही हैं। ये आप देखिए हॉर्मुज स्टेट है, हॉर्मुज जल डमरू की बात हो रही है। तो समुद्री बारूदी सुरंगें या सी माइंस पानी में रखे जाने वाले विस्फोटक डिवाइस होते हैं जो पनडुब्बियों और जहाजों को तबाह करने के मकसद से बनाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल दुश्मन के जहाज को किसी खास समुद्री इलाके में आने या फिर उसे वहीं रोकने में किया जाता है। समुद्री बारूदी सुरंगें पुरानी तकनीक है। 14वीं सदी में पहली बार चीन ने समुद्री डाकुओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। अमेरिका में पहली बार समुद्री बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल वहां की क्रांति के दौरान हुआ था। उस समय समुद्र में बारूद से भरे हुए ड्रम तैराए जाते थे जो टकराने पर फट जाते थे और ब्लास्ट हो जाता था। चीन में पहली बार बारूदी सुरंगों के इस्तेमाल के बाद दुनिया के लगभग हर समुद्री युद्ध में इन सी माइंस का इस्तेमाल हुआ है। पहले दूसरे विश्व युद्ध के अलावा कोरिया, फॉकलैंड द्वीप समूह और खाड़ी युद्ध में इसका इस्तेमाल हुआ था। डिफेंस एक्सपर्ट राहुल बेदी कहते हैं कि समुद्री बारूदी सुरंगें ऑटोनोमस यानी स्वतः विस्फोटक होती हैं। वो कहते हैं कि ये ऐसे विस्फोटक हैं जो टारगेटेड अटैक करते हैं। इन्हें इंटेलिजेंट माइंस भी कहा जाता है क्योंकि टैंकर, हमलावर जहाज या फिर कॉमर्शियल जहाजों में फर्क कर उन पर अटैक कर सकती हैं और इन्हें प्रोग्राम किया जाता है और इसी के आधार पर ये जहाजों में अंतर करती हैं, उन्हें टारगेट करती हैं। कितने प्रकार की हैं समुद्री बारूदी सुरंगें? समुद्री बारूदी सुरंगें टेक्नोलॉजी के विकास के साथ काफी विकसित हो चुकी हैं। रॉबर्ट स्ट्रॉस सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड लॉ के मुताबिक ये सुरंगें 3 प्रकार की होती हैं। याद देखिए, कॉन्टैक्ट सुरंगें तब फटती हैं जब कोई जहाज उनसे सीधे टकराता है या बहुत करीब आ जाता है। इन्हें लगाना सबसे आसान होता है। और इन्फ्लुएंस सुरंगें तकनीकी तौर पर ज़्यादा एडवांस होती हैं और इसमें विस्फोट के लिए सीधे संपर्क में आने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सेंसर के जरिए जहाज से आने वाले खास संकेतों को पहचान लेते हैं। इनमें चुंबकीय ध्वनि, दबाव या सिज्मिक हलचल या फिर पानी के नीचे के इलेक्ट्रॉनिक संकेत शामिल हो सकते हैं। तीसरी कैटेगरी की बारूदी सुरंगें कंट्रोल्ड सुरंगें होती हैं जिनमें रिमोट के जरिए विस्फोट किया जाता है। पानी में इन्हें कई तरीकों से लगाया जाता है। ड्राफ्टिंग माइंस, इन्हें पानी में डाला जाता है, ये धारा के साथ बहती रहती हैं। मूरड माइंस, याद देखिए बड़ी लंगर एंकर से बंधी कॉन्टैक्ट माइंस होती हैं जो पानी की सतह के ठीक नीचे तैरती रहती हैं। जब कोई जहाज इनसे टकराता है तो ये फट जाती हैं और लगभग 100 पाउंड या उससे अधिक एक्सप्लोसिव फोर्स रिलीज करती हैं। बॉटम माइंस, ये इन्फ्लुएंस सुरंगें होती हैं जो समुद्र तल पर रखी जाती हैं। ये सेंसरों के कॉम्बिनेशन के इस्तेमाल से जहाज को पहचानती हैं और सैकड़ों पाउंड एक्सप्लोसिव फोर्स के साथ फटती हैं। लिम्पेट माइंस, ये छोटे विस्फोटक होते हैं जिन्हें गोताखोर जहाज के ढांचे यानी होल आगे के हिस्से के नीचे चिपका सकते हैं। इन्हें एक तय समय के बाद फटने के लिए टाइमर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हॉर्मुज में ईरान की बारूदी सुरंगों का सच क्या है? तो अमेरिका के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज स्टेट में 5 से 6,000 बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। इनमें कॉन्टैक्ट माइंस और इन्फ्लुएंस माइंस दोनों हैं जिन्हें हाई स्पीड बोट का इस्तेमाल कर तेजी से बिछाया जा सकता है। रॉटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग के दौरान मार्च के मध्य में ईरान ने 1 दर्जन बारूदी सुरंगें यहां बिछाई थी। लेकिन राहुल बेदी कहते हैं कि अभी किसी को पता नहीं है कि हॉर्मुज स्टेट की वास्तविक स्थिति क्या है। यहाँ की स्थिति को लेकर काफी कंफ्यूजन है। अमेरिकी जहाज कहाँ है और ईरान के जहाज का कंट्रोल कहाँ है, किसी को पता नहीं है, इसलिए यहाँ की वास्तविक तस्वीर नहीं मिल पा रही है। वो कहते हैं लेकिन इतना तय है कि अगर अमेरिकी दावों के मुताबिक ईरान ने इतनी ज्यादा सी माइंस यहाँ बिछा रखी हैं तो उसने इस स्टेट को वेपनाइज कर रखा है।
और यही ईरान की ताकत बन गई है, क्योंकि समुद्र में बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसमें काफी समय लगता है। एक तरह से ईरान ने इन्हें अपना स्ट्रेटेजिक वेपन, रणनीतिक हथियार बना लिया है। बारूदी सुरंगों को हटाना क्यों मुश्किल काम है? तो अमेरिका का कहना है कि उसके माइंस स्वीपर इन सुरंगों को ढूंढकर इन्हें हटाने के काम में लगे हैं, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक इन्हें ढूंढना, हटाना बहुत मुश्किल समय लेने वाला काम है। सी माइंस को लगाना बहुत आसान है, लेकिन हटाना मुश्किल है। ये समुद्र की सतह, इसके अंदर या फिर समुद्र तल पर हो सकते हैं। अगर वो तैर रही हो तो समुद्री धाराओं की वजह से अपनी जगह बदल सकती हैं। एक बार साफ कर देने के बावजूद वो जगह फिर से खतरनाक हो सकती है। ईरान को खुद पता नहीं है कि उसकी माइंस कहाँ है, क्योंकि हो सकता है कि इन्हें जल्दबाजी में बिछाया गया हो, या फिर हर माइंस की लोकेशन रिकॉर्ड नहीं की गई हो, या कुछ माइंस को जानबूझकर बहने के लिए छोड़ दिया गया हो। राहुल बेदी कहते हैं कि बारूदी सुरंगों को हटाना बहुत मुश्किल, पेचीदा काम है और इसमें काफी समय लगता है। ईरान को भी ये पता है हॉर्मुज में कितनी सुरंगें हैं, इसके बारे में किसी को पक्के तौर पर पता नहीं है। लेकिन यहाँ ईरान ने सी माइंस लगाने की बात कर फिलहाल एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बना रखी है। विशेषज्ञों के मुताबिक दो तरीके से माइंस हटाए जाते हैं, माइंस स्वीपिंग के जरिए और माइंस हंटिंग के जरिए। माइंस स्वीपिंग में जहाज, तार या फिर उपकरण की खींचकर माइंस को हटाते हैं, उन्हें ऊपर लटकाकर लाकर नष्ट करते हैं। वहीं माइंस हंटिंग में सोनार से माइंस खोजी जाती है, उन्हें रोबोट या ड्रोन से नष्ट कर दिया जाता है, फिर गोताखोरों की मदद लेनी पड़ती है। भारत की स्थिति क्या है? राहुल बेदी के मुताबिक भारत ने कभी समुद्री बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल नहीं किया। वो कहते हैं भारत के पास सोवियत जमाने या रूस के 10,000 माइन स्वीपर थे, लेकिन आज की तारीख में उसके पास कोई माइन स्वीपर नहीं है। पिछले 3-4 साल में भारत ने कोशिश की कि इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। साउथ कोरिया, इटली के साथ बात चल रही, लेकिन इस पर बात नहीं बनी। माइंस स्वीपर स्पेशल जहाज होते हैं और उनकी हार्डवेयर माइंस तलाशने के लिए बनाई जाती है। इसके खास टूल होते हैं जो इन्हें हटाते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं आप लोग। तो यही कहानी है किसकी? समुद्री बारूदी सुरंगों की।